Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel Mathematics Zone. First of all, like and subscribe my YouTube channel to get more videos and update. Today our topic is standard formulas of integration. अब हम इंटीग्रेशन की पहले तो हम अपनी डिफाइन को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है। इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव के इन्वर्स होता है, बिल्कुल ऑपोजिट होता है। डेरिवेटिव के बिल्कुल इन्वर्स होता है। इसको हम एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं इंटीग्रेशन को। पहले हम इंटीग्रेशन की डिफाइन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अबाउट हमारे स्टैंडर्ड फार्मूला को हम डिस्कस करने लगे हैं। तो हमारे पास इंटीग्रेशन था क्या, हमारे पास इन्वर्स ऑफ डेरिवेटिव था। ये होता है कि किसी भी कर्व के एरिया को फाइंड करने के लिए जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं उसे हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम लिया था, ये हमारे पास कर्व थी, इसे हमने स्मॉल पैचेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था रेक्टेंगल के फॉर्म में। यह हमारे पास y था और टोटल एरिया हमारे पास क्या आया था, y एंड डी ऑफ एक्स। y हमारे पास पता है हमें, y किस चीज़ के इक्वल होता है, f ऑफ एक्स के। तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, f ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। और अगर हम सब के एरियाज फाइंड करें स्मॉल पैचेस के, अगर हम स्टेप बाय स्टेप ऐड करें तो हमें इंटीग्रेशन का पता है कि साइन क्या होती है, सम ऑफ ऑल द इंटीग्रल्स। हमने सम कर लेना है f ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, यानी कि तमाम को ऐड अप कर लेना है एक दूसरे में। ये हो गई हमारे पास इंटीग्रेशन की डिफाइन के जो डेरिवेटिव होता है उसके बिल्कुल ऑपोजिट को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। जिसको डेरिवेटिव आता होगा उसे इंटीग्रेशन भी आएगा। ये हमारे पास बात आ जाती है। अगर हम ले लेते हैं फंक्शन, लेट्स सपोज ये हमारे पास फर्स्ट फार्मूला है। फार्मूलाज हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास है फर्स्ट फार्मूला, ये इंटीग्रेशन का साइन आ गया, ये डी ऑफ एक्स, यानी कि हमारे पास किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लगा लें आप यहाँ पे। तो अगर हम किसी, यानी कि लेट्स सपोज हमारे पास 1 है, या फिर हमारे पास जहाँ पे कुछ भी नहीं होता वहाँ पे हमें पता होता है कि 1 होता है। अब हमने यहाँ पे फार्मूला इंटीग्रेशन का साइन पुट करना है। अब इंटीग्रेशन हमने पुट कर दिया, इसका इंटीग्रेशन किस चीज़ के इक्वल होगा, एक्स के। अगर हम जो हमारे पास इंटीग्रेशन लेने के बाद आंसर आएगा, जो हमारे पास आंसर आएगा, अगर हम फर्दर उसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास एज इट इज़ फंक्शन आ जाएगा। अगर हम एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं डी ओवर डी ऑफ एक्स, क्या आएगा हमारे पास, 1 आता है, और वही वहाँ पर हमारे पास फंक्शन आ गया। हमारे पास अगर हम जो हमारे पास आंसर आएगा, अगर हम उसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास एग्जैक्टली वही फंक्शन बन जाएगा। इसी तरह अगर हम कुछ वैल्यू पुट कर देते हैं फंक्शन ए, हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं एक्स, ए डी ऑफ एक्स, ए का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए कांस्टेंट है हमारे पास, 1 की जगह क्या आएगा, एक्स। यहाँ पे हमने ऐड सी भी करना होता है। जब भी हम इंटीग्रेशन लेंगे तो उसके साथ हमने कुछ ना कुछ कांस्टेंट ऐड करना होता है, सी ऐड करते हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ पे हम ऐड नहीं करें क्योंकि आपको थोड़ा सा फार्मूलाज याद करने में मुश्किल हो जाएगी। तो अब हम मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन करूँगी कि हम सी क्यों लगाते हैं और क्यों इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए इंटीग्रेशन लेने के वक्त। अगर हम ना लगाए इंटीग्रेशन के वक्त तो हमारे पास जो एग्जामिनर होता है वो हमारे 1 मार्क्स कट कर देता है ईजीली। तो अब हम नेक्स्ट फार्मूले की तरफ मूव ऑन करते हैं, एक्स की पावर एन डी ऑफ एक्स। अब हमने कहा था कि जो हमारे पास जो इंटीग्रेशन होता है उसमें हम कुछ ना कुछ ऐड अप करते हैं। अब इसकी पावर में है तो हम इसमें करेंगे एक्स एन प्लस 1 ओवर एन प्लस 1। हम इसकी पावर में भी राइट करेंगे और डिनोमिनेटर में भी राइट करेंगे एन प्लस 1। यह हमारे पास आ गया। इसका एक्स की पावर एन की इंटीग्रेशन ये निकलती है हमारे पास। अब हम ये बात करते हैं कि हमारे पास अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास ये फंक्शन आएगा। देखते हैं हम कैसे आता है इसका फंक्शन, एक्स की पावर एन प्लस 1 ओवर एन प्लस 1। इसका डेरिवेटिव लेते हैं डी ओवर डी ऑफ एक्स, डेरिवेटिव लेते हैं एन प्लस 1 एज इट इज़। अब हमें अब हमें रूल्स का पता है कि जो हमारे पास पावर्स होती है वो हमारे पास स्टार्ट में आ जाती है एन प्लस 1, और जो एक्स की पावर होती है उसमें से हम 1 को कट कर देते हैं, यानी कि 1 माइनस हो जाती है, एन प्लस 1 माइनस 1। अब आप ये देखते हैं एन प्लस 1 से एन प्लस 1 कैंसिल, 1 प्लस से -1, हमारे पास क्वेश्चन ही आ गया, एक्स की पावर एन हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट वैल्यू की तरफ मूव ऑन करना चाहें तो हमारे पास क्या आएगी,
अगर हम नेक्स्ट फार्मूला 1/x का इंटीग्रेशन, अगर हम याद करें कि हमारे पास 1/x के पास वैल्यू है, इसमें हम अगर इसकी डेरिवेटिव लिया था हमने log ऑफ x का, तो हमारे पास उसका डेरिवेटिव क्या आया था log ऑफ x का 1/x। अब 1/x की अब हम इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास फंक्शन क्या आएगा log ऑफ x। ऐसे ही हमारे पास एक नेक्स्ट फार्मूला है हमारे पास f ऑफ x की पावर n। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है f ऑफ x, उसकी पावर उन्होंने हमें n दी हुई है और उसमें हम कुछ अगर उसका फर्दर डेरिवेटिव भी दिया हुआ है, हमारे पास ये फंक्शन है इसका डेरिवेटिव भी मौजूद है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगी, इस फंक्शन में n+1 कर देंगे हम ऐड, f ऑफ x n+1 और n हमारे पास डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा। ये टोटली हमारे पास रफ वर्क था। हमारे पास डिनोमिनेटर में भी हमारे पास पावर में n+1 हमने ऐड किया और डिनोमिनेटर भी हमारे पास क्या हो गई n+1 अमाउंट क्या हो गई ऐड हो गई है। इसी तरह अगर हम फंक्शन लें डिनोमिनेटर और नोमिनेटर की फॉर्म में, हमारे पास ये फंक्शन है, ये हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव है और ये हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x। अगर हम इसकी इंटीग्रेशन लें तो हमारे पास क्या होगा, ये फंक्शन है, ये फंक्शन का डेरिवेटिव है, मतलब डेरिवेटिव है एग्जैक्ट बिल्कुल इस फॉर्म में, ये फंक्शन है। अब x का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास 1, तो हमारे पास आंसर क्या आया था log ऑफ x, यानी कि हमारे पास फंक्शन तो x था तो हमने log ऑफ x ले लिया। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी log ऑफ f ऑफ x, बिल्कुल एग्जैक्ट इसी की फॉर्म में log ऑफ की फॉर्म में हो गई हमारे पास वैल्यू। एक हमारे पास सिंपल सा एग्जैक्ट वैल्यू होती है इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंट फंक्शन की e ऑफ x। e ऑफ x एक हमारे पास एक वाहिद ऐसा फंक्शन है जिसके हमारे पास डेरिवेटिव लें या इंटीग्रेशन ले हमारे पास e ऑफ x ही आती है वैल्यू। अगर हम e ऑफ x की वैल्यू यानी कि एक्सपोनेंट फंक्शन का की डेरिवेटिव लें तो हमारे पास e ऑफ x आएगा, अगर हम इंटीग्रेशन लें तो भी हमारे पास वैल्यू क्या आएगी e ऑफ x। अगर हम फर्दर ही एक्सपोनेंट का ही फंक्शन ले लें, लेट्स सपोज हमारे पास e की पावर f ऑफ x एक्सपोनेंट पे हमारे पास एक कोई फंक्शन है, तो हम उसके आगे फर्दर उसी फंक्शन का डेरिवेटिव भी हमारे पास मौजूद है, तो हम क्या लेंगे e की पावर f ऑफ x हमारे पास आ जाएगा और प्लस हमने कांस्टेंट भी राइट करना होता है c। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम ये c क्यों राइट करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास फंक्शन है y इज़ इक्वल टू x, तीन फंक्शन लेते हैं y इज़ इक्वल टू, आप लगा लें y प्लस एक्स प्लस 3, y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 3 एंड y इज़ इक्वल टू x माइनस 1, ये हमारे पास फंक्शन आ गया। अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है y इज़ इक्वल टू डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आएगी डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1 एंड डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1, क्योंकि हमारे पास x का डेरिवेटिव 1 होगा और कांस्टेंट का हमारे पास क्या आएगा 0 होगा। अब हम इस वैल्यूज़ को फर्दर हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई हो गया, डी वाई इज़ इक्वल टू डी ऑफ एक्स, डी वाई इज़ इक्वल टू डी ऑफ एक्स। ये हमारे पास वैल्यू सबके पास सेम आ रही है, जबकि हमारे पास क्वेश्चन के अमाउंट देखें तो हमारे पास यहाँ पे क्या वाई इज़ इक्वल टू एक्स, वाई इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 3, वाई इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 1। अब हम इनका इंटीग्रेट लेते हैं, इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगी डी वाई इज़ इक्वल टू डी ऑफ एक्स, या भी हम इंटीग्रेशन ले लेते हैं। हमारे पास वैल्यूज़ क्या आती है इसका y इज़ इक्वल टू एक्स, वाई इज़ इक्वल टू एक्स एंड y इज़ इक्वल टू एक्स। हमारे पास आंसर इन सब वैल्यूज़ का क्या आया है चेंज आया है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारे पास y इज़ इक्वल टू एक्स वो इस वैल्यूज़ का था, वो इसका था या इसका था। इसलिए हम कुछ कांस्टेंट यानी कि c ऐड करते हैं किसी भी क्वेश्चन में। अब हमने देखें यहाँ पे इंटीग्रेशन लेने के बाद कुछ ना कुछ कांस्टेंट ऐड करते हैं कि हमें पता नहीं होता कि हमारे पास ये वैल्यू किस चीज़ की है। कांस्टेंट ये फाइंड करता है कि जो हमारे पास वैल्यू, अब हम यहाँ पे x प्लस 3 भी तो राइट कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे पास क्वेश्चन की वैल्यू यही होती है, हमारे पास एग्जैक्ट फॉर्म में यही होता है, क्योंकि हमने कहा था कि जो हमारे पास इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल इन्वर्स है डेरिवेटिव का, एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं हम इंटीग्रेशन को। इसीलिए हम सी ऐड करते हैं, जो हमारे पास कुछ ना कुछ फर्दर अमाउंट होती है वो सी में कवर अप हो जाती है। अब हमारे पास नेक्स्ट फार्मूला आता है, उसमें हम बात करते हैं नेक्स्ट फार्मूलाज की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स, कॉन्स्टेंट की पावर एक्स की जो हमारे पास इंटीग्रेशन होगी तो हमारे पास क्या होगी ए ऑफ एक्स लॉग ऑफ ए प्लस सी। इसी तरह अगर हम फंक्शन में बात करें ए की पावर एफ ऑफ एक्स
और एफ ऑफ एक्स का हमारे पास डेरिवेटिव भी मौजूद हो तो हम क्या कहेंगे, तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ए ऑफ लॉग ऑफ ए, एग्जैक्ट बिल्कुल इसी फॉर्म में राइट करेंगे। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के हमारे पास इन ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगी। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल ले जाते हैं साइन के पास। साइन की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगी। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज ऑफ एक्स। कॉज ऑफ एक्स आ गया। अब हमने क्या कहा था, इन्वर्स बिल्कुल ऑपोजिट होता है, यानी कि साइन का डेरिवेटिव क्या था हमारे पास, कॉज ऑफ एक्स। कॉज के साथ क्या था, प्लस, लेकिन हमारे पास इंटीग्रेशन में क्या आएगा, माइनस कॉज ऑफ एक्स। अब हम माइनस कॉज ऑफ एक्स की डेरिवेटिव लेना चाहिए। देखिए आप, माइनस कॉज ऑफ एक्स, माइनस कॉज ऑफ एक्स का हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस इंटू माइनस साइन ऑफ एक्स। तो क्या आ गया हमारे पास, फर्क बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्म में साइन ऑफ एक्स आ गया। इसी तरह हम कॉज का डेरिवेटिव लेते हैं, कॉज की इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, साइन ऑफ एक्स टेन। अब हम टेन थीटा की, टेन ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, टेन की हम सिंपल फॉर्म में राइट करेंगे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल। तो टेन हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, साइन एक्स ओवर कॉज ओवर एक्स, डी ऑफ एक्स आ गया। अब हमने फर्दर एक फार्मूला फाइंड किया था कि हमारे पास नीचे फंक्शन हो और ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो। अब यहाँ पे हमारे पास साइन के साथ माइनस होना था, तो हम माइनस के साथ वैल्यूज़ को चेंज कर देते हैं, कॉज ऑफ एक्स और इसका डेरिवेटिव। अब हमने क्या कहा था कि हमारे पास नीचे फंक्शन और ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, तो हम क्या लगाएंगे, लॉग ऑफ, माइनस हमारे पास ऐसे आ जाएगा, लॉग ऑफ कॉज ऑफ एक्स प्लस सी। एक तो हमारे पास ये फार्मूला आ गया है टेन का, कि टेन की इंटीग्रेशन का क्या होता है। इसको हम फर्दर अब डिफाइन करना चाहें, हमारे पास जो हमारे पास लोगारिथम नेचुरल फंक्शन होता है उसमें जो हमारे पास पावर, जो हमारे पास स्टार्टिंग वैल्यू होती है वो पावर में चली जाती है, यानी कि लॉग ऑफ कॉज ऑफ एक्स की पावर -1। इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, लॉग ऑफ 1 ओवर कॉज ऑफ एक्स प्लस सी। हमारे पास एग्जैक्ट फॉर्म में आ गया है। अब हम कॉज को हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, क्योंकि 1 ओवर कॉज किसके इन्वर्स है, लॉग ऑफ सेकंड ऑफ एक्स प्लस सी। ये हमारे पास सेकंड इंटीग्रेशन ऑफ आ गया, टेन ऑफ एक्स, यानी कि टेन के हमारे पास दो इंटीग्रेशंस होती हैं। अगर हम लें, कुछ जगह पर हम ये वाली वैल्यूज़ पुट करेंगे और कुछ जगह पर हम ये वाली वैल्यूज़ पुट करेंगे। इसी तरह हम बात करें इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल ऑफ डी ऑफ एक्स, तो हमारे पास की इसका हमारे पास क्या आएगी, इंटीग्रेशन टेन ऑफ एक्स प्लस सी। हमारे पास कुछ फार्मूलाज ऐसे हैं जिनकी हमारे पास इंटीग्रेशन, कुछ फार्मूलेज ऐसे हैं जिनकी इंटीग्रेशन बिल्कुल सेम और कुछ की हमें सिंप्लीफाई करनी पड़ेगी। जैसे अब हम लगाएं, टेन का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता था, सेकंड स्क्वायर ऑफ एक्स, और सेकंड स्क्वायर ऑफ एक्स फिर हमारे पास किस चीज़ के इक्वल हुआ, टेन ऑफ एक्स के इक्वल हुआ। जैसे अब आप लगा लें कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स, तो माइनस का कॉट एक्स प्लस सी। हमारे पास ये वैल्यू कॉट का हमारे पास डेरिवेटिव क्या होता था, माइनस का कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स। अब कोसेकेंट स्क्वायर का हमारे पास इंटीग्रेशन क्या आ गई, माइनस कॉट ऑफ एक्स। अगर किसी को भी कोई क्यूरी हो इसी वीडियो से रिलेट, स्टैंडर्ड फार्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन से रिलेट, वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोज़। अगर अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।